पब्लिक दिल्ली की बहुत त्राही त्राही कर रही है, उन्हें कोई इलाज नहीं मिल रहा है। केजरीवाल को तो काम कराने के लिए माइग्रेटेड लेबर चाहिए, ट्रीटमेंट का टाइम आता है तो धक्के मार के बेवकूफ़ बना करके बसों में लोड करके दिल्ली से बाहर फेंक देता है कि ये रहेंगे तो कोरोना फैलेगा, मेरी बदनामी होगी। बेटर है मेक द दिल्ली लेस माइग्रेंट लेबर। उसके बाद भी ही कुड नॉट कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ दिल्ली। I do not know what type of ex-IRS he is. He is neither a good administration, maybe a good politician, but he is a utter failure from the administration point. अब जो केजरीवाल ने किया है पब्लिक के साथ, it's really a fraudulent act. He is criminally liable for it, and the state should take action against him. सारे मीडिया वाले उसके गुणगान कर रहे हैं, जैसे हम हनुमान की चालीसा करते हैं या भगवान की स्तुति करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, इस तरह मीडिया वाले उसके पाठ कर रहे हैं। कारण क्या है, वो 500 करोड़ पर ईयर का उसने बजट रखा हुआ है, जो भी बोलता है उसको मीडिया की ऐड दे देता है, मीडिया वाले खुश हैं। सर, दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो माहौल बना हुआ है, यानी कि कोरोना वायरस से जो भी सिचुएशन है उसमें जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि उन्होंने हमें फंड नहीं दिया। देखिए, कभी कभी मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ। आज मैं मॉर्निंग वॉक में गया था, वहाँ पर कुछ लेडीज़ बैठी थी, शी जनरली कम्स फॉर योगा एक्सेट्रा, और कुछ जेंट्स भी थे। तो आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई ओवरहर्ड देम। उन्होंने क्या बोला, लोमड़ी केजरीवाल जो हमारे हैं वो लोमड़ी से ऐसे चालाक हैं और गिट गिट के रंग बदलते हैं, और मोदी तो क्या मौत का सौदागर था, जो अंतोनिया मोनियो ने बोला था, ये तो उससे ज़्यादा मौत का सौदागर हैं। ही इज़ ए फर्स्ट रेट फ्रॉड। इलेक्शन जीती, पब्लिक को झूठ मूठ लालच दे करके कि साहब हम आपको फ्री राइडिंग दे देंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, फ्री वाटर दे देंगे, और इमीडिएटली आफ्टर 3 months ही मेक्स ए रिक्वेस्ट टू द सेंटर, काइंडली give us at least 5,000 crore to make the payment of salary to the doctors. See the fun. 3 महीने में उसकी ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो गई कि वो डॉक्टर को तनख्वाह देने लायक नहीं रहा। Moreover, he collected a lot sum of money by imposing taxes on the liquor we opened recently. तो मैं तो पहले तो सोच रहा था ये सब गलत बोल रहे हैं। जब मैं कुछ देर उनके साथ बैठा, मिक्सअप हुआ, तो उनकी बातें इतनी कन्विंसिंग थी, आई माई सेल्फ गॉट सेटिस्फाइड कि वाकई में जो केजरीवाल जी हैं वो एक लोमड़ी जैसे चालाक हैं और गिट की तरह रंग बदलते हैं और पल पल में झूठ बोल जाते हैं, और अपनी बात को मेंटेन करने के लिए ही प्लेज सो मेनी ट्रिक्स। मुझे आज वो बात याद आ रही है जब लालू यादव कहा करते थे, ये तो यार बच्चा है, कोई बात नहीं, इसने अगर मान लो अपने बॉस जो समय अन्ना हजारे को इन्होंने चूना लगा के सीएम बन गया तो ही विल बी ए फेलियर। पर मुझे आज लग रहा कि फेलियर केजरीवाल नहीं थे, बल्कि फेलियर जो हुआ वो लालू यादव हिमसेल्फ फेलियर हो गया है। When he was caught up in scandal of thousands of crores of rupees and is relaxing in the jail. And Mr. केजरीवाल सब कुछ करने के बाद भी बहुत आराम से एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ है, और सारे मीडिया वाले उसके गुणगान कर रहे हैं, जैसे हम हनुमान की चालीसा करते हैं या भगवान की स्तुति करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, इस तरह मीडिया वाले उसके पाठ कर रहे हैं। कारण क्या है, वो 500 करोड़ पर ईयर का उसने बजट रखा हुआ है, जो भी बोलता है उसको मीडिया की ऐड दे देता है, मीडिया वाले खुश हैं। काइंडली सी द सिचुएशन। नाइदर द सीएम, जिसको पब्लिक ने इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से जिताया है, दैट इज 62 out of 70 हैं, और he was found to be the most favorite of the public, and now how he is cheating the public. और आज मैं रात को खुद ही रजत शर्मा जी का आज तक प्रोग्राम देख रहा था, जो उसने सिनेरियो LNJP हॉस्पिटल दिखाया,
मैं रियली बताऊं, आई स्टार्टेड वीपिंग ऑन सीइंग दैट वन. नेकेड, बिल्कुल जेंट्स की लाश बेड के नीचे पड़ी हुई है, ऊपर फीमेल पेशेंट पड़ी हुई है, साथ में 3 लाशें और पड़ी हुई हैं. एंड द पर्सन हु टुक दिस वीडियो continuously for 15 minutes in ward number 28, 29, 30, 31 and 2, something like that. None of the sister, none of the staff, none of the doctor or none of the जो लैब असिस्टेंट्स होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट्स होते हैं, अर्दली होते हैं, कोई नज़र नहीं आया. और बाहर लोग चीख रहे हैं कि जनाब यहाँ पे जिंदा आते हैं और लाशें लेके हम लोग जा रहे हैं. ये कैसा हॉस्पिटल, क्या देन दी है हमें. और मेरे हिसाब से यही एक कारण है कि केजरीवाल साहब कहते हैं कि देखिए मेरा अरेंजमेंट कितना बढ़िया, अभी भी सीटें खाली पड़ी हैं, बेड खाली पड़े हैं और लोग एडमिट होने नहीं आ रहे हैं हमारे पास. और मैं तो बाहर वालों को इसलिए मना किया था कि आई वांटेड टू कीप सम बेड्स रिजर्व फॉर दिल्ली वालास. और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने उनकी बातों को सुना कि बाहर वालों को मारने से क्या मिलता है. वो सोच रहा था कि दिल्ली वालों के लिए हमने ये 6 बेड्स जो है ना फिक्स रखे हुए हैं, 2000 बेड्स इन पर्टिकुलर वन हॉस्पिटल. इट माइट बी मोर अबाउट, शायद मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार बेड उन्होंने अरेंजमेंट करे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि यहाँ पे दिल्ली वाले आएँ, उनको आते ही जो है ना उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, उनको उनकी पे छोड़ दिया जाए. No oxygen, no ventilation, nothing else. Let them die over there. जैसे कुत्ते सड़कों पे मरते हैं उस तरह पेशेंट जो है दे आर डाइंग ऑन द बेड्स विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी वेंटिलेशन, विदाउट एनी मेडिकल केयर. इससे ज़्यादा फ्रॉड मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है. क्या हो गया है केजरीवाल को, मैंने नहीं देखा. रंग बदलते हुए मैंने नहीं देखा. ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं, बनिया फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट देखता है. बट बिजनेसमैन और बनिया इज नो क्रूअल टू द पब्लिक. ही इज बॉदर्ड विद हिज प्रॉफिट बट नॉट सो एनिमिकल विद द पब्लिक. साहब ये केजरीवाल तो वो भी लिमिट क्रॉस कर गया. I really think, I wish that somebody should come forward and file PI. मैं भी सोच रहा हूँ शायद अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसके खिलाफ एक PI लगाऊँ कि how he is cheating the public and the citizens of Delhi by fake promises, fake assurances, fake commitments. क्या हो गया है इसको. और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से ममता बनर्जी जो बंगाल में हैं, कितना वहाँ पर बुरा हाल हो रहा है, महाराष्ट्र में कितना बुरा हाल हो रहा है पब्लिक के साथ, एक मूक दर्शिका बन के हो गई है. वही दर्शन जो मूक दर्शिका जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के बारे में दिखा रही है. और मेरी अमित शाह से और मोदी जी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि डोंट कम इनटू पॉलिटिकल अलायंसेस और डिफरेंसेस. केयर फॉर द पब्लिक. पब्लिक दिल्ली की बहुत त्राही कर रही है, उन्हें कोई इलाज नहीं मिल रहा है. केजरीवाल को तो काम कराने के लिए माइग्रेटेड लेबर चाहिए. ट्रीटमेंट का टाइम आता है तो धक्के मार के बेवकूफ़ बना करके बसों में लोड करके दिल्ली से बाहर फेंक देता है कि ये रहेंगे तो कोरोना फैलेगा, मेरी बदनामी होगी. बेटर है मेक द दिल्ली लेस माइग्रेंट लेबर. उसके बाद भी ही could not control the situation of Delhi. I do not know what type of ex-IRS he is. He is neither a good administration, maybe a good politician, but he is a utter failure from the administration point. अरे सारे तुम्हारे सेक्रेटरीज तुम्हारे नीचे हैं. Why don't you pull up? Let me know how many persons, how many doctors he has suspended for being so careless, so negligent. अरे भैया मेडिकल नेग्लिजेंसी का एक्ट बना हुआ है. They do not get any blanket protections. Doctors are supposed to perform their duties first. Then only they get the negligence. They get the protection. अगर डॉक्टर नेग्लिजेंट हैं, बिल्कुल केयर नहीं कर रहे, पेशेंट मर रहे हैं,
Why this Kejriwal is sleeping? Why don't he takes the action against some of the medical superintendent, or directors, or DMS, or even CMO of the concerned hospitals? And what the principal secretary, Delhi Government Health and Family Welfare is doing? Why is he sitting idle? Why don't he become active and take and visit all the hospital in person and see the conditions over there and take corrective action immediately? When the news of this Rajat Sharma came, has Kejriwal called for the record of the attendance? What was the percentage of attendance of the paramedical staff in the hospital? What was the percentage of attendance of the doctors, junior, senior residents and the senior doctor like professors and professors in this hospital? And what was the attendance of the labor, that is the lab assistants and the nursing orderlies, etc. in this hospital? Then whether they had taken the leaves with permission or they are all absconders, the absentees, then what action the government has taken on these absentees? Why the Kejriwal is playing with the lives of the Delhi walas? And see the record. He says only about 1,000 persons have died due to this corona. Where the fact is, more than 1,000 they were cremated in 2 or 3 Shamshan Bhumis. And what about the other Shamshan Bhumis? And buried in the Kabristan. According to the news, what I am getting day by day, every day in the media, there should not be less than 5,000 deaths in Delhi alone due to this corona. तो एक तरफ तो वो हमें क्या सौगात दे रहा है कि साहब मौत ही मौत ले, जहां देखो मौत। अरे फरवरी में, मार्च में आते ही देख लो आपने क्या कांड किया दिल्ली में। आपके ताहिर हुसैन ने, फारूकी ने और दूसरे आसपास के जितने काउंसलर्स थे, एमएलए थे, उनकी पूरी सपोर्ट थी। अरे आसपास के छोड़िए, अमानतुल्लाह दूर बैठा हुआ है जिसने शाहीन बाग का पूरा हैंडल किया था। बिकॉज केजरीवाल हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू कम इन द पिक्चर डायरेक्टली। पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया को, उसके बाद उन्हें अमानतुल्लाह को रेंज दे दी, भैया तुम संभाल लो उसको। और अमानतुल्लाह विद द हेल्प ऑफ द पीएफआई और आपके टुकड़े टुकड़े गैंग एंड पाकिस्तान की आईएस एजेंसीज, व्हाट फ्रॉड दे प्लेड देयर। आज तक मुझे ये नहीं पता लगा इस सीएए से एक भी नागरिक की अगर नागरिकता गई हो। हाँ, जाने जरूर चली गई दिल्ली के अंदर। वो ख़त्म हुआ, ताहिर हुसैन के ऊपर पूरी चार्जशीट करी है, विद फैक्ट्स एंड फिगर है, पूरे एविडेंसेस है। और देखिए आप गवर्नमेंट क्या स्टेटमेंट देती है। वो आपके अमानतुल्लाह जो इज़ मतलब फेवर्ड एमएलए ऑफ द केजरीवाल के साहब ताहिर हुसैन को तो इसलिए पकड़ा क्योंकि वो मुस्लिम काउंसलर था। दे ऑलवेज डू ऑल टाइप ऑफ थिंग्स एंड देन प्ले ए विक्टिम कार्ड। व्हाई इट इज सो? एंड वो देखिए उसने खुद एग्री किया है, क्लिपिंग्स हैं, सब चीज़ है रिकॉर्ड में दिल्ली पुलिस के पास। व्हेन ही वाज रेगुलर इन टच विद संजय जी, व्हेन ही वाज रेगुलर इन टच विद दिस मनीष सिसोदिया, and he was also in touch with the Kejriwal. That means whatever happened in Delhi riots and the Shaheen Bagh, that was with direct or indirect consent of the Kejriwal. तो साहब देखिए कितना इन्होंने पब्लिक के साथ बेइंसाफ़ी करी। जिस पब्लिक ने इनको इतनी मेजोरिटी से, थम्पिंग मेजोरिटी जिताया, उनको इन्होंने रियॉट्स, डेथ्स और लॉ एंड ऑर्डर वायलेंस के खिलाफ कुछ नहीं दिया इन्होंने। इसके अंदर लास्ट सेशन के अंदर जब ये आए थे बन के, 4.5 साल तक इन्होंने सेंटर को ब्लेम करते रहे, खक नहीं किया सीट पर बैठ के कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर काम नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को प्रोजेक्ट अपोज कर रही है, हम कुछ भी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उसे उल्टा कर देती है, एलजी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। अरे भैया अब तो एलजी ने कुछ नहीं बोला था तुमको, तुमने कौन सा यहाँ पे तीर मार लिए, अब तो तुमने रियॉट्स भी कर दिए। एलजी ने तुम्हें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें किसी टाइप की इंटरफेरेंस नहीं किया। जब तुमने 5-6 दिन रियॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, तब उसके बाद में जो है ना
कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जो एनएसजी के थे डवाल साहब, वो आए, उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। अभी आपने एलजी को लेकर बात कही, उन्होंने कहा कि अनिल बैजल जी ने अभी भी कहा था कि जिस तरीके से केजरीवाल ने कह दिया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, और उसके बाद जो हमारे दिल्ली के अनिल बैजल जी ने कहा था कि दिल्ली में हर किसी का इलाज होगा, तो उस पर भी केजरीवाल की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है और अपने दबाव में, यानी कि बीजेपी के एलजी इस तरीके का बयान दे रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल अनपढ़ तो है नहीं भैया, IRS क्वालिफाइड हैं, यूपीएससी के थ्रू आए हैं, चलो प्रॉपर में नहीं गए, IAS नहीं बने, IFS नहीं बने, कैटेगरी 2 में नहीं गए, IPS नहीं बने, चलो कैटेगरी 3 में आकर के क्लास 1 अफसर बन के RIRS में तो चले गए। तो इनको इतना तो पता होना चाहिए, राइट टू हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट and there cannot be any discrimination on the basis of the caste, creed, race and the religion as well as the jurisdiction. Hindustan is not a federal country, it's a union. Citizen living in far-flung area just like Kerala has got absolute right to come for treatment in AIIMS of Delhi, in any hospital. अरे आप छोड़िए केजरीवाल के ले लीजिए, बिलोंग टू हरियाणा, रहते यूपी में हैं, चीफ मिनिस्टर दिल्ली के हैं, इलाज करने बेंगलोर चले जाते हैं, कल उनको वहाँ से भी धक्के मार के भगा दिया जाए कि साहब जब तुम दिल्ली में किसी का इलाज नहीं कर सकते तो भाग जाओ, हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, तब इनकी क्या औकात रहेगी मुझे बता दीजिएगा। कम से कम कहते हैं कि जो इंसान शीशे के कमरों में रहता है उसको कभी किसी पर पत्थर नहीं मारने चाहिए, हो सकता है वो पलट के पत्थर आ जाए तो मेरा शीशे का मकान ढह जाएगा। अरे इतना तो कम से कम महसूस करता है कि व्हाट स्टेप आई एम टेकिंग, वेदर इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप, वेदर पब्लिक विल सपोर्ट मी और पब्लिक विल नॉट सपोर्ट मी। ही इज टेकिंग द स्टेप लाइक ए डिक्टेटर विदाउट केयरिंग फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो साहब जो केजरीवाल ने किया है पब्लिक के साथ, इट्स रियली ए फ्रॉडुलेंट एक्ट, ही इज क्रिमिनली लायबल फॉर इट एंड the state should take action against him.